जो कला संस्कृति विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उनका बात अधिकारी नहीं माना। मंत्री के घर पर जाकर कूड़ा कचरा ऐसा डंपर जाकर गाड़ी लगा दीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा मंत्री सांसद विधायक का पावर क्या होता है। हम खुद के लिए नहीं कर रही, हर जगह तो हमको इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन जब जाएंगे यहाँ से तो हमको बड़ा सुकून महसूस होगा। यहाँ दौड़ते हुए बच्चों को देखेंगे ना, जब और दौड़ेगा और आर्मी में जाएगा कि चुनावी वादे जो होते हैं ना, फुलझड़िया हो गया ना, बिना कंपनी नॉन ब्रांडेड, फुस से हो जाता है, वही होता है। वो लॉलीपॉप आपके तरफ फेंक दिया, आप उसको ले लिए, आप वर्चुअली चूस रहे हैं उसको, और उसमें मिठास नहीं है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का जो लगने का तिथि है वो बहुत निकट आ गया है और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये डाक बंगला मैदान है और ये वही डाक बंगला मैदान है जहां पिछले दिन हम लोगों ने आवाज उठाया था माननीय मंत्री जो कला संस्कृति विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उनका बात अधिकारी नहीं माना। हमने कहा था कि सर इस डाक बंगला मैदान में जो है वो ट्रक लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ट्रक लगा दिया गया है, लेकिन इस ट्रक को आज तक नहीं हटाया गया था। आश्वासन माननीय मंत्री ने दिया था कि हम जल्द से जल्द इसका निवारण करेंगे, अभी तक नहीं हटा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम जी है। गौतम जी स्वागत है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानने की कि मंत्रियों का वैल्यू नहीं रह गया है। मंत्रियों का वैल्यू नहीं रह गया ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए मंत्री के घर पर जाकर कूड़ा कचरा ऐसा डंपर जाकर गाड़ी लगा दीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा मंत्री सांसद विधायक का पावर क्या होता है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। अभी सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, उसका आयोजन होना है और इस डाक बंगला मैदान का उतना ही महत्व है जितना महत्व हरिहरनाथ बाबा का जैसा होता है। उस दृष्टिकोण से मेला के परिप्रेक्ष्य से बोल रहे हैं, इसको अन्यथा न ले। पूरे क्षेत्र, हाँ, क्षेत्र के हरिहर हिसाब से। क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद से मैं बता रहा हूँ, खुद से देखा हुआ, आज से 7 साल 8 साल पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर घोड़ों का दौड़ होता था, हाथियों का दौड़ होता था, कुश्ती होता था, तरह-तरह तक के प्रतियोगिता होती थी। तो जिससे लोगों का जुड़ाव होता था, यहाँ पर 1-1 महीने तक लोग यहाँ पर घुमा करते थे, चारों तरफ जगमगाया करते थे। कई सारे नेशनल राज्य स्तर के टूर्नामेंट होते थे, क्रिकेट ये सब होते थे। अब कैसे होगा? ये तो मेला के परिप्रेक्ष्य से बोला। खिलाड़ियों को जब बात करेंगे ना, ये मंदिर है उन सारे खिलाड़ियों, उन युवाओं के लिए जो चाहते हैं कि इस चीज़ में आगे बढ़े खेल में, क्योंकि ये मंदिर है। जब आते हैं ना महाराज, तो आप देखिएगा ना, तो ऐसे प्रणाम करके जाते हैं। तो कोई इस रमना मैदान के फ़ील्ड का महत्व वही कोई खिलाड़ी समझेगा, या खेल से रिलेटेड जिसकी खेल भावना है वही समझेगा, कोई अधिकारी नेता नहीं समझेगा। आज का बैठक आपने देखा तो उसमें माननीय जो सांसद महोदय हैं उन्होंने कहा भी कि भाई ये सब लगा हुआ एसडीओ साहब कब हटा रहे हैं। जबकि आपको बता दें, बीते दिनों दशहरा में इसी ट्रक लगने के कारण आगजनी ट्रक लगने के कारण कहाँ पर हुआ था, रावण दहन का कार्यक्रम, वहाँ कोना पर। और वहाँ पर देखिएगा ना, पेड़ का एक टहनी उसके कारण बर्बाद हो गया है। अगर रहता तो बीच में होता। अरे साहब, आप पेड़ के टहनी का बात कर रहे हैं, कितने भविष्य का जो है कि मृत्यु हो रहा है, आपको पता नहीं है? कितने भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, आपको पता नहीं है? आप पेड़ की बात कर रहे हैं। दोनों तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, पेड़ हो चाहे इंसान हो। जब लेकिन इंसान नहीं रहेगा तब पेड़ हम लोग देखिए कि क्या करेंगे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। बहुत सही बोले हैं, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो ट्रक है, ये प्रशासन की कहीं न कहीं कमी को दर्शाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि माननीय मंत्री जब इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भाई इसको हम हटवा देंगे, तो आखिर प्रशासन अभी तक सुना क्यों नहीं, इसको हटवाया क्यों नहीं? बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न चिन्ह मंत्री है। जी आपको बताए थे, आपके सामने समक्ष किसी से बात हमारे किए पास थे? वीडियो क्लिप है, हम सामने दिखाएँगे। मंत्री जी ने कहा था कि इसको हम जितना जल्द हो अधिकारियों से कह के सुनिए ना, वो हटवाने का बात ये प्रयास भी तो हो करेंगे। सकता है ना, मंत्री जी आपको बोले एज़ अ पत्रकार से आपको छोटा समझकर चले गए, भुला गए। कोई बड़ा जब बोलता है तो इस चीज़ को मैं बार-बार बोलता हूँ, सोनपुर वासियों, हम खुद के लिए नहीं कर रही, हर जगह तो हमको इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन जब जाएँगे यहाँ से तो हमको बड़ा सुकून महसूस होगा। यहाँ दौड़ते हुए बच्चों को देखेंगे ना, जब और दौड़ेगा और आर्मी में जाएगा, किसको सुकून? हमको भी बहुत सुकून, बस इतना ही हमारा स्वार्थ है। तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि इस चीज़ को, जब हम इस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं, तो जनता हमारी आवाज़ बने। और ये देखिए ट्रक को ना, ठीक ठीक लग रहा है। और ये स्थान है, पहले सोनपुर में कोई भी ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए और दौड़ने के लिए। और जो है भी, तो वहाँ पर आप क्या लगा दिए, बालू माफिया का यहाँ पर ट्रक लगवा रहे हैं। ये कहाँ से न्याय संगत है? युवाओं के भविष्य के साथ खेलना, ये पुरानी परंपरा देखिए है। देखिए, इस सबसे बड़ा एक हम और एक चीज़ कॉन्सन्ट्रेट करना चाहते हैं कि ये वही जो आप स्टेज देख रहे हैं, जी। ये वही स्टेज है जहाँ से 2-3 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, अच्छा। उस समय से अभी जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, हाँ। उन्होंने इसी मंच से कहा था कि मतलब हमारी जब सरकार बनेगी, जब हम सत्ता में आएँगे, तो सोनपुर मेले को एक पुराने पैमाने की तरह इस वर्ष मतलब हम जब आएँगे तो लगाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ दिख-रुख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कि सोनपुर में, चूँकि प्रचार-प्रसार भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। आखिर मतलब ये ढकोसलेबाज़ी एक तरह से हो सकता है सर।
बिल्कुल हो सकता है और देखिए चुनावी वादे जो होते हैं ना, फुलझड़िया हो गया ना बिना कंपनी नॉन ब्रांडेड, फुस से हो जाता है, वही होता है। वो लॉलीपॉप आपके तरफ फेंक दिया, आप उसको ले लिए, आप वर्चुअली चूस रहे हैं उसको और उसमें मिठास नहीं है। अब हो सकता दूसरा है दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि हुँ। अभी यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनका भी इसमें कुछ रुचि नहीं है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मतलब कैसे इसको कहा जाए, देखा जाए समझ में नहीं आता है कि आखिर सोनपुर के महत्व को ये लोग समझते क्यों नहीं है? सोनपुर एक पवित्र सांस्कृतिक धरती है। पवित्र सांस्कृतिक धरती है तो महाराज उनको समझाइए कि पवित्र संस्कृति पर राक्षस रूपी ये जो ट्रक लगा दिए हैं, उसको कब हटाया जाए। बहरहाल ज़्यादा इस चीज़ को नहीं हम फैलाना चाहेंगे। यहाँ के विधायक हो, सांसद महोदय को अभी नींद टूटा है मेला को लेकर, हालाँकि जब जागे तब सवेरा है, आप आ जाइए ठीक है हटवा दीजिए। यहाँ के एसडीओ है, जो पदाधिकारी है, वो सब त्वरित इसको हटाइए और ये जो गड्ढा है, इस सबको साफ करवाइए ताकि यहाँ पर अच्छे से अच्छे मेला का आयोजन हो। उसके उपरांत जो है बच्चे यहाँ पर खेले, कूदे और सारी प्रतियोगिता करें। उसके बाद एक और बात जो बहुत ख़ास बात है वो कि मेला खत्म होने के बाद ऐसा ना हो कि ये ट्रक फिर से आके यहाँ पर लग जाए। समझ रहे हैं ये ना? सबसे बहुत मतलब संज्ञान में रखने वाली बात है हाँ, ये। सब यही। तो इस मेले के जो है रंग, रूप, रेखा जो है वो इसी तमाम स्थलों से होता है। यहाँ कुश्ती वगैरह तमाम चीज़ फुटबॉल, क्रिकेट ये सारी चीज़ें होती है। तो बहरहाल इस पे क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक बार देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हटेगा नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्योंकि हम आवाज़ उठा सकते हैं और आप आवाज़ को फैला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।